नमस्कार, आप देख रहे हैं बेबाक। मैं अभिसार शर्मा। यह बात किसी की भी समझ के परे है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज के दिन मन की बात करते हैं और उस पूरे मन की बात में कहीं पर भी देश के सामने जो सबसे गंभीर समस्या है, जो कि है किसानों का आंदोलन, उसका जिक्र तक नहीं करते हैं। मैं हैरत में हूं दोस्तों कि देश के प्रधानमंत्री देश की समस्याओं को लेकर इतने अनभिज्ञ, इतने उदासीन कैसे हो सकते हैं। और आपने बहुत ही सुविधावादी तरीके से मोदी जी इस बात का जिक्र किया कि लाल किले में किस तरह से तिरंगे का अपमान हुआ। यह अपने आप में ठीक नहीं है प्रधानमंत्री। अगर आपको लग रहा था कि लाल किले में तिरंगे का अपमान हुआ तो आपको देश की जनता को बताना चाहिए था मन की बात के जरिए कि कैसे हुआ। मैं आपसे पूछना चाहता हूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कि लाल किले में कहीं पर भी उन लोगों ने कहीं पर भी तिरंगे को हटाकर निशान साहिब का झंडा नहीं लगाया। आपको देश को यह बताना पड़ेगा कि क्या निशान साहिब का झंडा लगाने भर से देश का अपमान हो रहा है। हालांकि मैं अपने कार्यक्रमों में स्पष्ट कर चुका हूं कि लाल किले में निशान साहब का झंडा भी नहीं फहराया जाना चाहिए, कोई भी धार्मिक पताका नहीं फहराया जाना चाहिए, क्योंकि लाल किला सिर्फ तिरंगे की जगह है और कोई नहीं है वहां पर, और किसी भी धार्मिक पताके को वहां पर नहीं लगाया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री, आपको स्पष्ट करना पड़ेगा कि क्या निशान साहिब को वहां फहराना तिरंगे का अपमान है, और अगर तिरंगे का अपमान है तो कृपया मुझे बताने का कष्ट करें कि इस वीडियो में जहां पर पुलिस साफ तौर पर तिरंगे का अपमान कर रही है, लाठियों से तिरंगे को मार रही है और फिर बुरी तरह से उसे उखाड़ फेंकती है, क्या यह तिरंगे का अपमान नहीं है। आपको यह भी बताना पड़ेगा कि यह शख्स दीप संधू कथित तौर पर इसी के नेतृत्व में किसान लाल किले तक पहुंचे। आखिर ये आपके साथ क्यों दिखाई दे रहा है? आखिर ये सनी देओल देश के गृह मंत्री अमित शाह के साथ क्यों दिखाई दे रहा है? ये सवाल तो पूछे जाने चाहिए ना। प्रधानमंत्री, अगर आप ये कह रहे हैं कि तिरंगे का अपमान हुआ है लाल किले में, तो मुझे बताना पड़ेगा आपको कि उन किसानों को इतनी आसानी से पुलिस ने लाल किले तक जाने क्यों दिया। यह बहुत गलत है प्रधानमंत्री। आप इस तरह से सुविधावादी तरीके से एक शिगुफा नहीं छोड़ सकते और फिर उसका असर जो देश की जनता में होता है, सरासर गलत है। आपने कल ही बयान दिया ऑल पार्टी मीट में कि देश के कृषि मंत्री एक फोन कॉल दूर हैं देश के किसानों से, वो जब चाहे बातचीत कर सकते हैं इस खबर के मुताबिक। प्रधानमंत्री, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप भी तो देश के प्रधानमंत्री हैं, आप भी कच्छ में किसानों से मिलते हैं, आप भी मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी द्वारा बुलाए गए किसान सम्मेलन को संबोधित करते हैं, तो फिर मैं आपसे पूछना चाहता हूं मोदी जी कि क्या वजह है कि आप उन्हें एक फोन करके अपने पास क्यों नहीं बुलाते। हर बार यह उम्मीद क्यों की जाती है कि किसान अपनी तरफ से पहल करे, और हर तरह से हर बार किसान को यह आभास क्यों कराया जाता है कि बतौर इंसान उसका ओहदा राजनेताओं से कम है। प्रधानमंत्री, आप बापू के सामने आपने 30 जनवरी को शीश झुकाया उनकी पुण्यतिथि पर, मगर फिर जहां पर किसान मौजूद होते हैं वहां पर बलवाइयों को, गुंडों को घुसने की आसानी से इजाजत दी जाती है। इस वीडियो में देखिए किस तरह से जहां पर किसान शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे, वहां पर किस तरह से टेंट को फाड़ा जा रहा है, उखाड़ा जा रहा है, और फिर जब एक किसान भड़क कर बाहर आता है, हमला करता है किरपान के जरिए, जो उसे नहीं करना चाहिए था, तब किस तरह से रौंदा जाता है उसे। यह तस्वीर देखिए। यह भारत का जॉर्ज फ्लॉयड लम्हा है। अमेरिका में एक अश्वेत, एक काले युवक को इसी तरह से पुलिस ने रौंद दिया था और उसकी मौत हो गई थी। यह किसान भी आप देख सकते हैं किस तरह से उसे पुलिस अपने बूट के नीचे रौंद रही है। और यह तस्वीर और देखिए, यहां पर किस बेरहमी के साथ इसकी पिटाई की गई थी, मगर उसके चेहरे पर हताशा या डर नहीं है, उसके चेहरे पर आंदोलन का स्वाभिमान है। प्रधानमंत्री, जब आप बापू के सामने शीश झुकाते हैं तो बापू के सिद्धांतों का भी पालन करना होगा। आपको अपने विधायकों, अपने नेताओं को यह सबक देना होगा कि बापू के क्या सिद्धांत हैं। क्योंकि एक तरफ जहां आप बापू के सामने शीश झुका रहे थे मोदी जी, दूसरी तरफ आपके पार्टी का प्रचार तंत्र नाथुराम गोडसे अमर रहे नाम के स्लग से ट्विटर पर प्रचार चला रहा था।
मैंने आपको एक वीडियो दिखाया जिसमें उस किसान को भड़काया जाता है, उस पर हमला किया जाता है, मगर फिर जब वो तलवार से हमला करता है तो पुलिस उसे बेरहमी से पीटती है। यही नहीं, न सिर्फ पुलिस उसे बेरहमी से पीटती है, बल्कि जो आसपास जो गुंडे घुसाए थे वो भी उसे मारते हैं। मगर हर बार मैं पुलिस की शिकायत नहीं करूंगा दोस्तों। पुलिस भी अपनी तरफ से एक सकारात्मक मिसाल दे रही है, जिसकी एक छोटी सी झलक मैं आपको देना चाहता हूं। एनडीटीवी पत्रकार अरविंद गुणशेखर की खबर है। वो जिक्र कर रहे हैं जितेंद्र मीना का, जो कि आईपीएस हैं, एडिशनल डीसीपी। वो बता रहे हैं कि जितेंद्र मीना ने जब उस युवक को मारा जा रहा था, जी हां, यही तस्वीर जिसमें पुलिस ने बूट के जरिए उसका सिर एक तरह से दबा दिया था, जब उसे मारा जा रहा था तो जितेंद्र मीना ने कहा कि किसी को भी कानून को अपने हाथ में लेने की जरूरत नहीं है। उन्होंने हस्तक्षेप किया और अपने ही जो सुरक्षा कर्मी थे, पुलिस कर्मी थे, उन्हें पीछे हटाया कि वो उस युवक को ना मारें जिसे भड़काया गया था। इस बात का जिक्र राकेश टिकैत भी कर चुके थे कि किस तरह से नंदलाल गुर्जर नाम के बीजेपी विधायक अपने समर्थकों के साथ पहुंच के वहां पर किसानों पर हमला करने की योजना बना रहे थे। इसलिए मैंने कार्यक्रम में कहा प्रधानमंत्री कि जब आप बापू के सामने अपना शीश झुकाते हैं तो उनके सिद्धांतों की सीख कहीं ना कहीं आपको अपने समर्थकों को, अपने पार्टी के नेताओं को भी देनी पड़ेगी। मगर हो क्या रहा है, जहां कुछ पत्रकारों के खिलाफ तो माहौल उग्र करने, माहौल को भड़काने के मुद्दे पर केसेस दर्ज कर दिए गए हैं, वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी का प्रचार तंत्र क्या कर रहा है, यह मैं आपको बतलाना चाहता हूं दोस्तों यह खबर देखिए, ऑल्ट न्यूज की खबर है। इस खबर के मुताबिक बीजेपी महिला मोर्चा की जो एक नेत्री हैं प्रीति गांधी, वो एक झूठा वीडियो चला रही हैं एक ट्रैक्टर का, और उसमें बता रही हैं कि 2 बुजुर्ग औरतें मारी गईं और 3 बुरी तरह से जख्मी हो गई जब एक ट्रैक्टर उनके ऊपर से निकल गया। यही नहीं, यह नवीन कुमार, जो कि भारतीय जनता पार्टी सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, वेरीफाइड हैंडल है, वो भी यही जानकारी दे रहे हैं कि ये हत्यारे किसान नहीं हो सकते जिन्होंने प्रदर्शन के नाम पर आम लोगों को रौंद दिया। 2 लोगों की मौत हो चुकी है, 3 गंभीर रूप से घायल हैं। राकेश टिकैत और योगेंद्र यादव, क्या इस घटना की जिम्मेदारी आपकी नहीं है? यानी कि साफ तौर पर प्रीति गांधी और ये नवीन कुमार, जो कि बीजेपी आईटी सेल से जुड़ा हुआ है, सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ है, लोगों को भड़का रहे हैं, जबकि यह घटना जो है वो किसान आंदोलन से जुड़ी हुई नहीं है। ऑल्ट न्यूज ने इसकी पड़ताल की और इस पड़ताल के जरिए क्या पाया गया आपके सामने। वायरल दावे में बताया गया है कि घटना दिल्ली की है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यह घटना अमृतसर की है। अमृतसर के वल्ला में महिलाओं का एक समूह किसान आंदोलन के समर्थन में प्रदर्शन कर रहा था। इसी दौरान पानी का एक टैंकर उन्हें रौंदते हुए गुजर गया। यह घटना 26 जनवरी की है। इस घटना के बारे में अमर उजाला और जागरण ने रिपोर्ट किया था। इसके अलावा एएनआई की स्टोरी, एनडीटीवी, जी न्यूज और कुछ अन्य आउटलेट्स ने भी पब्लिश किया था। एएनआई की रिपोर्ट में बताया गया, और इस पर गौर कीजिएगा, एएनआई की रिपोर्ट में बताया गया है कि दुर्घटना में 2 महिलाओं की मौत हो गई, 3 अन्य घायल हुई। वहीं जागरण की रिपोर्ट के मुताबिक 2 महिलाओं की मौत हो गई और 5 महिला जख्मी हो गई, और जो शख्स इसके लिए जिम्मेदार था उसके खिलाफ आईपीसी की धारा 304 गैर इरादतन हत्या और आईपीसी की धारा 427 शरारतपूर्ण हरकत के तहत एफआईआर दर्ज किया गया है। इस घटना का कोई ताल्लुक नहीं किसान आंदोलन के साथ, और न सिर्फ प्रीति गांधी और नवीन कुमार जो बीजेपी से जुड़े हुए हैं, बल्कि अलका लांबा जो कि कांग्रेस से जुड़ी हुई हैं, उन्होंने कुछ और ट्विस्ट देकर इस खबर को प्रचार प्रसार किया, इस गलत खबर, इस भ्रामक खबर को जनता के बीच फैलाया। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जब आप पत्रकारों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ वो पत्रकार जो अपनी गलती के लिए माफी मांग चुके हैं, उन्होंने अपनी भूल सुधार किया, जब उनके खिलाफ आप अलग अलग जगहों पर केसेस दर्ज कर रहे हैं, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब आपका अपना पार्टी का प्रचार तंत्र है, उसके खिलाफ आप क्या कर रहे हैं? संबित पात्रा एक झूठे और भ्रामक वीडियो को फैला रहे हैं। ये बता रहे हैं कि देखिए, इस वीडियो के अंदर अरविंद केजरीवाल जो हैं 3 किसान कानूनों का समर्थन कर रहे हैं। एक डॉक्टर्ड वीडियो इन्होंने पेश किया, फर्जी वीडियो इन्होंने पेश किया। ये हैं भारतीय जनता पार्टी के हाई प्रोफाइल प्रवक्ता। मैं यही तो जानना चाहता हूं कि जब आप बापू के सामने शीश झुकाते हैं, तो मैं यह समझना चाहता हूं
कि बापू की सीख कहीं भी आपकी जुबान, आपकी भाषा, आपके आचरण में क्यों नहीं दिखाई देती बीजेपी? और जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं उन पे जिस तरह का अत्याचार, ये जो खबर मैं आपको बताने वाला हूं दोस्तों, ये अपने आप में बहुत सिहरन पैदा करने वाली है। ये वीडियो देखिए। इस वीडियो में मनदीप पुनिया, जो कि एक पत्रकार हैं, उन्हें पुलिस मार रही है और उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। इस वक्त जब मैं कार्यक्रम रिकॉर्ड कर रहा हूं, मनदीप पुनिया के बारे में कुछ नहीं पता, वो कहां हैं। और न सिर्फ मनदीप पुनिया, धर्मेंद्र नाम के एक और यूट्यूबर को पकड़ लिया है पुलिस ने। क्या वजह है हम नहीं जानते, मगर मनदीप पुनिया अपनी आवाज किस तरह से बुलंद कर रहा था, किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के प्रचार तंत्र का पर्दाफाश कर रहा था, वो मैं अब आपको बतलाने वाला हूं। ये वो लड़का है दोस्तों जो आईएमसी से निकला है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कॉम, जो कि सबसे बेहतरीन संस्था मानी जाती है पत्रकारिता की। और इसमें आप सुनेंगे किस तरह से उसने अपने एक फेसबुक वीडियो में हकीकत आपके सामने पेश की थी और झूठ का पर्दाफाश किया था। सुनिए से। ये देखिए, ये जो फोटो है, ये खड़ा, और ये देखिए, ये अमित शाह के साथ, ये दोनों कल लोगों ने निकाल के, और ये मंडल अध्यक्ष है, आपको मैं बताऊं बीजेपी का, इसकी किसानों ने फोटो निकाल के चलाई भी है। और जो ये अमन डबास है जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये भी कल पथराव कर रहा था। मैंने खुद अपनी आंखों से इसको देखा है पथराव करते हुए। आज मैं जानना चाहता हूं कि क्या मनदीप पुनिया को इसलिए गिरफ्तार किया गया है, और क्या पत्रकार किसानों का तर्क भी आपके सामने, उनके फैक्ट्स को, उनके पक्ष को भी आपके सामने नहीं रख सकते? सबसे दुख की बात यह है दोस्तों कि आपको याद होगा कुछ दिनों पहले जब यह बातचीत चल रही थी, तब न सिर्फ किसानों के खिलाफ बल्कि पत्रकारों के खिलाफ भी नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी ने जांच शुरू कर दी थी, उनसे पूछताछ शुरू कर दी थी। यानी कि पत्रकार जो किसानों का पक्ष बता रहे हैं वो भी नहीं कुछ कर सकते, और दूसरी तरफ आपका प्रचार तंत्र लगातार इन किसानों को बदनाम कर रहा है। ये वीडियोस देखिए दोस्तों, उस रात के हैं जब पूरा मीडिया ये चला रहा था कि ये आखिरी रात है। ये तस्वीरें देखिए, तमाम गोदी मीडिया के एक एक चेहरे को सब ये बता रहे थे कि आज आखिरी रात है, आज आखिरी रात है। और फिर सबको अपना मुंह नहीं छुपाते फिर रहा था, मुंह नहीं छुपाते बन रहा था। और दोस्तों, अगर आपको मीडिया की शरारत देखनी है ना, तो ये मैं आपको दिखलाना चाहता हूं। ये खबर देखिए, ये आज तक की खबर है, जो कि देश का सबसे ज्यादा देखे जाने वाला चैनल है। अमृतसर से कुछ किसान निकले और इस खबर में एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन जगह पर आज तक यह बता रहा है कि पाकिस्तान के करीब एक जगह से ये किसान निकले। मैं आपसे जानना चाहता हूं, अगर ये गांव, ये जगह अमृतसर में है, तो आज तक इसे पाकिस्तान से क्यों जोड़ रहा है? और शर्मिंदगी के चलते बाद में आज तक ने अपनी इस खबर को हटा भी दिया, डिलीट कर दिया। यह शरारत क्यों, मैं आपसे जानना चाहता हूं। इंडिया टुडे एक ऐसा समूह है दोस्तों जिनकी पत्रकारिता को देखकर मेरे जैसे पत्रकार बड़े हुए। अरुण पुरी साहब से मेरा सवाल, अरुण पुरी साहब, आप राजदीप सरदेसाई को एक कथित गलती के लिए उन्हें 2 हफ्ते के लिए प्राइम टाइम से हटा देते हैं, उनकी 1 महीने की सैलरी काट देते हैं, मगर आप ही के चैनल के अंदर ऐसे कई चेहरे हैं जिन्होंने कासगंज पर झूठ बोला, जिनके बयानों के चलते भ्रम पैदा हुआ, अराजकता फैली। ढेरों ऐसी मिसालें हैं। कासगंज पर झूठ बोलने वाले ये तक बोल रहे थे कि सिंघू बॉर्डर पर खालिस्तान के नारे या खालिस्तान के झंडे फहराए गए। उन्होंने यह तक कहा कि शाहीन बाग में पाकिस्तान के समर्थन में नारे लगाए गए। एक के बाद एक झूठ की खबर का प्रचार प्रसार होता रहा, मगर एक्शन आपने लिया राजदीप सरदेसाई पर, और उन पर लगातार लिया जा रहा है। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ऐसा क्यों? और आज मैं इस देश की जनता से पूछना चाहता हूं कि ऐसे में पत्रकारिता के क्या मायने हो गए जब सबसे ज्यादा देखे जाने वाला जो एक चैनल है, वहां पर इस तरह का खुला खेल फर्रुखाबादी हो रहा है। क्या ये सवाल आपको खुद से नहीं पूछने चाहिए? आज आप किसान की आवाज दबा रहे हैं, पत्रकार की आवाज दबा रहे हैं। आपको क्या लगता है इससे देश की इज्जत पर क्या असर पड़ने वाला है? क्या आपको लगता है कि
विदेशी न्यूज चैनल्स, विदेशी अखबार इस बात पर जोर नहीं देंगे। वो जो तस्वीरें मैंने आपको बताई, किस तरह से एक युवा के चेहरे को रौंद कर पुलिस उस पर अत्याचार कर रही है, क्या आपको लगता है इस तस्वीर की चर्चा दुनिया भर में नहीं होगी? भारत इस दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। सबसे बड़े लोकतंत्र को बार बार इस कदर शर्मिंदा नहीं किया जा सकता। आज अगर किसान शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रख रहा है तो उसे लोकतंत्र में ऐसा करने का अधिकार है। आपने शुरू से ही उसे भड़काने का प्रयास किया, शुरू से ही। मैं आज आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर वो किसान गुस्से में आके किरपान निकाल के उसने पुलिस वाले पे हमला किया, तो क्या आपने उसकी मनस्थिति को जानने का प्रयास किया? उस पर पहले हमला किसने किया? उस पर पहले हमला एक गुंडे ने किया जो नकाबपोश गुंडा था, और उसको आपने भड़काया, और उससे आप एक अरसे से भड़का रहे थे उस युवा को, क्योंकि उसकी मां को, उसकी बहन को, उसके पिता को आप गाली दे रहे थे खालिस्तानी बताकर, आतंकवादी बताकर। तो इस पूरे मामले की एक पृष्ठभूमि है ना। जाते जाते प्रधानमंत्री आपसे, भारतीय जनता पार्टी के से, इनके प्रचार तंत्र से हाथ जोड़कर मैं एक प्रार्थना करना चाहता हूं, और वो प्रार्थना में यह करना चाहता हूं, यह खतरनाक खेल, यह खतरनाक सियासत खेलना बंद कीजिए, क्योंकि आप बार बार किसान को नहीं भड़का सकते। वो भी इंसान है, वो देवता नहीं है, वो भगवान नहीं है कि आप उसे मारते जाइए, तमाचे मारते जाइए, जलील करते जाइए, और वो उससे बौखलाएगा नहीं। आप और हम भी इंसान हैं। आप तो भाड़े की जनता को लाकर उस किसान को टारगेट कर रहे हैं। कृपया उसे बदनाम करना बंद कीजिए और उसके साथ एक सकारात्मक संवाद कीजिए। और किसानों से भी मेरी अपील फिर से मैं दोहराना चाहूंगा, आपका काम बहुत मुश्किल है, आपके सामने बहुत जबरदस्त चुनौतियां हैं। आपको चाहे जितना भी भड़काया जाए, आप हिंसा का रास्ता नहीं अपना सकते, आप नहीं अपना सकते। मैं जानता हूं बहुत मुश्किल होता है कभी कभी संयमित रहना, मैं जानता हूं बहुत आसान होता है आपा खोना, मगर फिर आप जानते हैं क्या होता है, पहले आपको भड़काया जाता है, फिर मीडिया ये बताता है कि देखो ये किसान जो है किस तरह से पुलिस को मार रहा है, देखो ये किसान किस तरह से आम इंसान को मार रहा है, उसे परेशान कर रहा है। पूरा एक प्रचार तंत्र लगा है आपको बदनाम करने के लिए। सालों पुरानी वीडियोस को उठाकर यह बताया जा रहा है कि किसान जो है वो हिंसा करता है। आपको इससे बचना होगा, इसलिए आपके सामने बहुत कठिन है यह रास्ता। यह आंदोलन मुश्किल तो है ही, मगर उससे ज्यादा बड़ी चुनौती आपके सामने है कि आप अपने संयम को किस तरह से बनाए रखें। आपसे भी हाथ जोड़कर मेरी प्रार्थना कि प्लीज, अगर आप चाहते हैं कि यह आंदोलन एक मिसाल हो, जो कि हो चुका है, यकीनन गांधी जी आप पर गर्व करेंगे सत्याग्रह की जो मिसाल आपने दी है, मगर अगर आप चाहते हैं कि इतिहास में से याद किया जाए, आने वाला वक्त से याद करे, तो बहुत जरूरी है कि आप सकारात्मक रहें, हिंसा को किसी भी सूरत में ना छुएं। गांधी जी ने हमें बार बार इसी की मिसाल दी है अपने पूरे जीवन के जरिए। बेबाक में बस इतना ही। अब इसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।